मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता के सामने बैठे हैं और मैं ये कामना करते हुए, ये प्रार्थना करते हुए, ये दुआ करते हुए अपनी बात शुरू करती हूं कि आप जब अगली बार हमारे बीच में आएंगे तो केंद्र सरकार के मंत्री के रूप में ही हमारे बीच में आएंगे। सम्मानीय मंच, मेरे सामने बैठे सभी बुजुर्गों को प्रणाम करती हूं। मेरे नौजवान भाइयों, मेरे कार्यकर्ता साथियों, मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात प्रारंभ करूंगी। कांग्रेस ने पिछले 66 साल की आजादी में जो कुछ किया उसकी तरफ देखते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि कद्दावरी का शौक है, कद्दावरी का शौक है तो कद्दावरों में आ। दोनों में कब तलक अपने कद को छुपाएगा। संजीदगी से कर तू कोई तामीरी काम, यार कब तलक तू ही पतंगे उड़ाएगा। आपको पूछना चाहिए कांग्रेसियों से, लगातार आप वोट देते रहे कांग्रेस को, लगातार आप विश्वास करते रहे कांग्रेस पर। मैं पूरे देश की बात ना भी करूं, सिर्फ और सिर्फ मेरे बुरहानपुर की बात करूं अगर, तो मैं कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद 60 साल में बुरहानपुर में एक उर्दू का हायर सेकेंडरी स्कूल रहा और पिछले 5 सालों में 6 उर्दू के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल हमने प्रारंभ किए। न केवल उर्दू के हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल प्रारंभ करे, उनमें टीचर्स के पद सैंक्शन कराए, उनकी बिल्डिंग सैंक्शन कराई और पहली बार हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की किताबें उर्दू में छपी। ये पहली बार हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मुझे मालूम नहीं है बुरहानपुर के बारे में कितना जानते हैं, लेकिन बुरहानपुर ऐसा शहर है जहां हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के बिना गुजारा कर ही नहीं सकते, जहां हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। किसी का लूम है तो किसी का कारखाना है, किसी की गाड़ी है तो किसी को सुधारने कोई सुधारता है, और कोई मांडे बनाता है तो कोई खाता है। और दो खास बातें हैं बुरहानपुर की। दो खास बातें ये हैं कि हमारे बुरहानपुर में जैसे दाल चावल बनते हैं वैसे दुनिया में और कहीं बन ही नहीं सकते। कई लोग बुरहानपुर का पानी भी ले गए, बुरहानपुर का पानी ड्रमों में भर के ले गए कि बुरहानपुर से पानी ले जाएंगे तो बुरहानपुर जैसा दाल का स्वाद आ जाएगा, लेकिन बुरहानपुर जैसा स्वाद और कहीं दाल चावल का हमारे आया नहीं। जहां बैठे हैं वहीं पीछे मावे की जलेबी मिल रही है, मावे की जलेबी बुरहानपुर के अलावा और कहीं नहीं मिलती। और एक बात और मैं कहूंगी कि बुरहानपुर जैसा हिंदू और मुसलमान का भाईचारा भी और कहीं नहीं मिल सकता, यहां तक कि खंडवा में भी नहीं मिल सकता। ये और बात है, और मेरा दिल इसको लेके आज तक भारी है कि पिछले चुनाव में जिस माहौल में चुनाव हुआ, जिन परिस्थितियों में चुनाव हुआ, वो सच में बुरहानपुर को शर्मिंदा करने वाली परिस्थिति है। वो बुरहानपुर की गंगा जमनी तहजीब को पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली परिस्थिति। लेकिन मैं अपने बड़े भाई को ये बताना चाहती हूं कि पिछले 5 सालों में मैंने जो पहली बात कही थी चुनाव जीतने के बाद गांधी चौक के अपनी सभा में, धन्यवाद सभा में, मैंने पहली बात ये की थी कि भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा यहां से जीता है, 5 साल कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई दंगा नहीं होगा, कोई फसाद नहीं होगी और सब तरफ भाईचारा रहेगा, सब तरफ खुशहाली रहेगी। काम सबके होंगे, काम हिंदू के भी होंगे, काम मुसलमान के भी होंगे। सड़कें हिंदुओं के मोहल्ले में भी बनेंगी, सड़कें मुसलमानों के मोहल्ले में भी बनेंगी, सड़कें सब तरफ बनेंगी, नालियां सब तरफ बनेंगी, स्कूल सब तरफ खुलेंगे, सबके त्योहार मनेंगे। एक तरफ ईद होगी, दूसरी तरफ दिवाली होगी, एक कभी मुहर्रम होगी, कहीं दुर्गा देवी बैठेंगी, कहीं ताजिए चलेंगे, कहीं गणेश जी चलेंगे। आपने देखा 5 सालों में हमने सारे त्योहार मनाए, सबने मिलकर बनाए और कहीं किसी को किसी से कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि राज भारतीय जनता पार्टी का था, क्योंकि राज शिवराज सिंह चौहान का था।
क्योंकि राज किसी व्यक्ति का नहीं था, राज कानून का था। भाइयों, मैंने अपने 5 साल पहले की सभा में एक बात कही थी। केवल उस एक बात को कहकर और मात्र 2-3 मिनट आपके और लेकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा, क्योंकि मैं और आप, हम दोनों आज सुनने आए एक खास मेहमान। मैंने पिछले अपने चुनाव की सभा में कहा था, जब मैं धन्यवाद दे रही थी, कि मुझे इसका दुख है, मुझे इसकी तकलीफ है, मुझे इसकी पीड़ा है कि हिंदुओं ने मुझे इसलिए वोट दिया जो कि मैं हिंदू हूं, और मुसलमानों ने मुझे इसलिए वोट नहीं दिया जो कि मैं मुसलमान नहीं। मैंने कहा था कि मैं 5 साल आपकी सेवा ऐसे करूंगी, 5 साल में आपका विश्वास ऐसे जीतूंगी, 5 साल में मेहनत ऐसी करूंगी, 5 साल इस ईमानदारी से आपकी खिदमत करूंगी कि आप इस बात की सजा मुझे मत देना कि मेरे माता पिता मुसलमान नहीं थे, इसकी सजा आप मुझे मत देना। आप मुझे वोट देना अगर, तो मेरे काम को देखकर देना, मेरी मेहनत को देखकर देना, मेरी सेवा को देखकर देना। और भाइयों, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, ये मेरे मुख्यमंत्री जी की मुझ पर कृपा है कि बुरहानपुर का जो विकास हुआ, बुरहानपुर में जैसी सड़कें बनी, बुरहानपुर में जैसे बांध बने, बुरहानपुर में जैसी बिजली मिल रही है, बाकी शहरों में जब बिजली मिलती है लोग आराम फरमाते हैं, जब बिजली मिलती है लोग कूलर की, एसी की और पंखे की हवा खाते हैं, पर मेरे शहर में जब बिजली मिलती है लोग नींद से उठ जाते हैं और पावरलूम चलाने पहुंच जाते हैं। यह बिजली हमारे पेट से, हमारी रोटी से, हमारी आमदनी से जुड़ी, और 24 घंटे बिजली मिलने के कारण, 24 घंटे बिजली मिलने के कारण मुख्यमंत्री जी को मैं बुरहानपुर के आवाम की ओर से धन्यवाद देना चाहती हूं कि 24 घंटे बिजली मिलने के कारण पावरलूम का मालिक, पावरलूम का मजदूर, पावरलूम का बुनकर, ये सब खुशहाल हुए, क्योंकि सबकी आमदनी दुगुनी हो गई। बिजली हमने पिछले 5 सालों में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, पावरलूम के क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र है जनसंकल्प, उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो सब्सिडी हमारे पावरलूम पर मिलती है, वो मैं अपनी बात कर लूं तो बड़ी आपका आभारी रहूंगी। जो सब्सिडी पावरलूम पर मिलती है वो सब्सिडी बढ़नी चाहिए, हमारे यहाँ की बुनकरों की ये मांग थी। और मुख्यमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि जैसी सब्सिडी महाराष्ट्र में मिलती है, वैसी पावरलूम में बिजली की सब्सिडी मध्य प्रदेश में भी मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाने के बाद। सब्सिडी अगर हमें बेहतर मिलने लग गई तो हम बेहतर लूम चला सकेंगे, हम बेहतर टेक्नोलॉजी के लूम चला सकेंगे, और बेहतर टेक्नोलॉजी के अगर लूम हम चलाएंगे तो हमारे बुजुर्ग जैसा घर आंगन हमारे लिए छोड़ के गए, उससे बेहतर घर आंगन हम अपने बच्चों के लिए छोड़कर जा सकेंगे। बंधुओं, कांग्रेस ने आपका काम नहीं किया, कांग्रेस ने आपकी चिंता नहीं करी, कांग्रेस ने ना मुख्यमंत्री निकाह योजना चलाई, न अल्लाह की लक्ष्मी योजना चलाई, न मुफ्त की पढ़ाई दी, न मुफ्त की दवाई दी। आज 28 करोड़ का जिला अस्पताल, 28 करोड़ का जिला अस्पताल बुरहानपुर में बनने जा रहा है। प्रदेश का सबसे अच्छा आई हॉस्पिटल आज मध्य प्रदेश में है। 66 साल की आजादी में ब्लड बैंक बुरहानपुर में नहीं था, ब्लड बैंक हमने संचालित किया है। नवजात शिशुओं को जो कमजोर होते हैं उनके लिए कोई सरकारी व्यवस्था नहीं थी, आज उनकी व्यवस्था यहां हुई है। और 28 करोड़ के अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में जितनी सेवाएं किसी और मजहब के लोग लेंगे उससे अधिक मेरे मुसलमान भाई लेंगे, क्योंकि उनको कष्ट ज्यादा है। वे प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जा सकते, वे प्राइवेट अस्पतालों की फीस नहीं दे सकते। इन 5 सालों में हमने स्कूल शिक्षा की चिंता करी, लेकिन आने वाले 5 सालों में हम उच्च शिक्षा की चिंता करेंगे, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आईटीआई हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, चाहे आयुर्वेद कॉलेज हो, क्योंकि गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ने भोपाल नहीं भेज सकता, गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ने इंदौर नहीं भेज सकता, गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ने बैंगलोर और बंबई नहीं भेज सकता, और इसको गरीब वर्ग भुगतता है। अगर बेहतर कॉलेज, बेहतर संस्थाएं यहां होंगी तो क्यों हर बच्चा हमारा लूम चलाएगा और क्यों हर बच्चा हमारा बीड़ियां बनाएगा? वो पढ़ेगा लिखेगा, वो भी डॉक्टर बनेगा, वो भी इंजीनियर बनेगा, वो भी कलेक्टर बनेगा। उच्च शिक्षा की परिस्थितियां बुरहानपुर में आने वाले 5 सालों में मैं सुधारूंगी, और रोजगार के अवसर, चाहे बड़े इंडस्ट्रियां हो,
आज जितने पेट हैं, जितने मुंह हैं, अगर एक मुंह भगवान ने दिया है तो 2 हाथ काम के लिए दिए हैं, पर 2 हाथों वाले इंसान को रोजगार नहीं। जब देश गुलाम था तब देश को आजादी दिलाना हमारा पहला कर्तव्य था, लेकिन आज जब देश आजाद है तब देशभक्ति अगर जिसमें हो उसको पहला काम करना चाहिए कि नौजवानों के लिए रोजगार खड़ा करे, नौजवानों के लिए नौकरियां खड़ी करे, नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर करे। आने वाले 5 सालों में बुरहानपुर के हमारे हर नौजवान के पास काम हो, इसकी हम चिंता करेंगे। न केवल चिंता करेंगे तो बंधुओं, हवाई पट्टी की बात हमने करी और हवाई पट्टी हमने सैंक्शन भी करी। हवाई पट्टी सैंक्शन करने का लाभ ये होगा कि टाटा, बिरला या अंबानी अगर बुरहानपुर में फैक्ट्री लगाने आएंगे तो मध्य प्रदेश परिवहन की बस में, खटारा बस में बैठ के तो आएंगे नहीं। अगर बड़ा इंडस्ट्री वाला बुरहानपुर में आएगा तो हवाई पट्टी पर आएगा, अपनी इंडस्ट्री को चालू करेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, बुरहानपुर में समृद्धि होगी। ये हवाई पट्टी बुरहानपुर में एक नहीं 1 दर्जन कारखाने खोलने का कारण बनेगी। ये मैं इस मंच से बैठ के आज आपको बताना चाह रहा हूं। बंधुओं, कांग्रेस की बहुत उलूल झूल बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बहुत उटपटांग बात कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग जगह छोड़ के बात कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग इससे अंधे भरोसे में है। वो सोचते हैं कि हम काम करें या ना करें, हम सेवा करें या ना करें, हम काम आए या ना आए, हम भले ही आधे दिन सो के गुजारें, लेकिन मुसलमान का वोट हमारी जेब में है, इनका काम होगा या नहीं होगा। मुसलमान भाई हमें वोट देंगे, कांग्रेसी इस मुकालते नहीं। कांग्रेसी इस बात को समझ नहीं रहे कि बुरहानपुर की तासीर बदल चुकी है, बुरहानपुर की सोच का तरीका बदल चुका है। बुरहानपुर का मुसलमान तरक्की पसंद मुसलमान है। बुरहानपुर का मुसलमान किसी पार्टी और किसी व्यक्ति का गुलाम नहीं है। बुरहानपुर का मुसलमान काम देखकर वोट देगा, मेहनत देकर वोट देगा। बुरहानपुर का मुसलमान उसको वोट देगा जो बुरहानपुर के मुसलमान और हिंदू की खिदमत बराबरी से करे। मुझसे पहले एक हमारे यहाँ के विधायक थे, हमीद काजी साहब, वो एनसीपी के विधायक थे। उनमें और मेरे में कोई बराबरी नहीं है, लेकिन एक बात में मेरे और उनमें एक गुण एक जैसा है। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबरी से देखा और मैंने भी हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबरी से देखा। मैंने हिंदू और मुसलमान दोनों के काम करे, मैंने बराबरी ऐसी करी और उन्होंने बराबरी ऐसी करी कि उन्होंने ना हिंदू का काम किया ना मुसलमान का। भाइयों, भले ही मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, सियासत से जुड़ी हूं, लेकिन एक इंसान के नाते से आज आपको एक बात कहना चाहती हूं। मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों को ये समझ में आ जाना चाहिए, एक पार्टी ये सोच के आपकी सेवा ना करे क्या आप वोट देते नहीं, और दूसरी पार्टी ये सोच के सेवा ना करे क्या आप उसी को वोट देती। दोनों पार्टियों को ये चीज ध्यान में आना चाहिए कि आप उसको वोट देते हैं जो आपको इंसान समझता है और भारत के नागरिक होने का आपका सम्मान। मैं इस मंच से पिछले 5 सालों का सुकून, पिछले 5 सालों की शांति, पिछले 5 सालों की तरक्की, पिछले 5 सालों की समृद्धि देखते हुए यह कह सकती हूं कि 5 सालों में यह हुआ। एरोप्लेन उड़ता हुआ देखा है आपने? एरोप्लेन उड़ता हुआ देखा है? जब एरोप्लेन उड़ता है तब पहले रनवे पर दौड़ता है और रनवे पे दौड़ने के बाद वो उड़ान भरता है। पिछले 5 सालों में जिस विकास की हम बात कर रहे हैं, जो 2000 करोड़ रुपए का विकास है, 2000 करोड़ का विकास जो बुरहानपुर का हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि बुरहानपुर प्यासा था, बुरहानपुर भूखा था, बुरहानपुर पिछड़ा था, बुरहानपुर की किसी ने होश नहीं ली थी। पर 5 सालों का जो विकास हुआ वो केवल एरोप्लेन की रनवे पर दौड़ है। उड़ान भरेंगे हम आने वाले 5 सालों में, जो हम सोच नहीं सकते, जो हम सपना नहीं देख सकते, वो कर हम आप मिलकर हम करके दिखाएंगे। हम इस शहर को आगे बढ़ाएंगे। आज पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद किसी शहर में सबसे अधिक तरक्की करने की क्षमता है, गुंजाइश है, पोटेंशियल है, तो मेरा बुरहानपुर है, जो सबसे अच्छा एक औद्योगिक नगरी हो सकती है। और बाकी आप लोग, आप तो बड़वानी के
इंदौर का किसान अमीर होता है जमीन बेचकर, पर मेरे बुरहानपुर का किसान अमीर होता है मेहनत कर कर, खेती कर कर, किसानी कर कर। मैं आप सबके बीच में और शेर नवाज हुसैन साहब के बीच में दूरियां कम करते हुए, अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं केवल यही कहूंगी कि भाई साहब 5 सालों में हम ऐसे साथ में जिए हैं, 5 सालों में इस प्रकार झीझड़ी होकर हम साथ में जिए हैं, 5 सालों में इस प्रकार हमने इस शहर की जो हमने फिजा बदली है, इस शहर की जो दिशा बदली है, इस शहर की जो दशा बदली है, उसमें कांग्रेसियों के सपने टूटने की परिस्थिति से बन गई है। अब बुरहानपुर की सीट उसी की सीट होगी जो सबकी सेवा करेगा, जो तरक्की करेगा, जो विकास करेगा, जो काम करेगा। और मेरे बारे में ऐसे ऐसे गाने इन्होंने बजाए, ऐसी ऐसी बातें इन्होंने करी। ये गाना बजा रहे हैं कि दीदी जाएगी ससुराल। अरे मेरे भाई, मेरी उम्र की औरत जिसका अपना बच्चा 25 साल का है, जिसके पति दुनिया में नहीं है, वो कहां जाएगी? कहीं कांग्रेस ही तय करे। मैं भोपाल जाऊंगी, ये तय करने वाले कांग्रेस ही नहीं है कि भोपाल जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। मैं भोपाल जाऊंगी, ये तय करने वाली बुरहानपुर की कोटि कोटि जनता है, ये कांग्रेस ही तय नहीं करेगी। बुरहानपुर का आदमी, बुरहानपुर का नौजवान, बुरहानपुर का बुजुर्ग, भाइयों, बहू का अपमान भी ये देश बर्दाश्त नहीं करता, तो बेटी का अपमान ये शहर कैसे बर्दाश्त करे? आप कुछ भी कहें, इन्होंने ऐसी प्रचार सामग्री करी जिस पर इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी, उसको जब्त कर लिया। और इस मंच से मैं ये कहना चाहूंगी, अगर चुनाव लड़ रहे थे, अगर अपने आप पर कॉन्फिडेंस था, बात सच्ची कहते थे, बात अच्छी कहते थे, तो मेरी तरह आप भी मंच पे आके बात करते, आमने सामने लड़ते, आप बात कहते, मैं आपकी बात का जवाब देती। ये इनका पौरुष है, ये इनका तरीका है, ये इनकी रीति नीति है कि एक भी सभा लेने की जुबान कांग्रेस की नहीं है। जब से चुनाव प्रचार प्रारंभ हुआ, कांग्रेस ने कोई सभा नहीं ली, कांग्रेस के नेताओं ने कोई बात नहीं करी, कांग्रेस के नेताओं ने कोई कमिटमेंट नहीं किया, कांग्रेस के नेताओं ने कोई हिसाब नहीं दिया। कुछ करते तो हिसाब देते, कुछ करते तो हिसाब देते, और सीढ़ियां चला चला के घुमा रहे, उल्टी सीधी बातें कर रहे। आप सबसे मैं इस बात की गुजारिश करते हुए अपनी बात बंद करूंगी। वक्त की धूप हम और आप जैसे रहे हैं, जिस प्रकार से छात्रवृत्ति हर बच्चे को मिली है, जिस प्रकार से लाडली लक्ष्मी और घर में जन्म ली है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने 1 रुपए किलो का गेहूं और 1 रुपए का चावल हिंदू मुसलमान दोनों को खिलाया है। ये आपको एक बात मालूम बता दूं, 1 रुपए किलो के गेहूं से मुझे बात याद आ गई कि 1 रुपए किलो में गेहूं और 2 रुपए किलो में चावल मिलता है ना। अब की सरकार आपने बना दी तो 1 रुपए किलो का गेहूं भी मिलेगा और 1 रुपए किलो का चावल भी मिलेगा। मैं यही कहूंगी और अपनी बात समाप्त करूंगी कि वक्त की धूप में जिस्म को छू नहीं सकती। चुनाव हम जीतेंगे। पिछली बार आप सबने मुझे वोट नहीं दिए थे, मुझे मालूम है, और इस बार आप वोट देंगे, इसका मुझे भरोसा है। आप मुझ पे भरोसा करें, आप मुझ पे भरोसा करें, आप मुझ पे भरोसा करें, आप मुझ पे विश्वास करें। मैं आज शाम के समय दुनिया में मेरे माता पिता जो नहीं है, उनकी कसम खा के कहती हूं, आपके भरोसे पर मैं खरी उतरूंगी, आपके भरोसे पर मैं पूरी उतरूंगी, आपके भरोसे को मैं कभी तोड़ूंगी नहीं। और जब आपने वोट नहीं दिए थे, बेटा एक मिनट, जब आपने वोट नहीं दिए थे तब हम 33,000 से जीते थे, और अब आप जब वोट देंगे तो हम 50,000 से जीतेंगे। क्यों ऐसा हो कि जब मैं जीतूं तब मेरी जीत पर मेरा मुसलमान भाई भी इतराए और मुट्ठी उठाकर बोले कि हमने दीदी को जिताया है। वो दिन मैं देखना चाहती हूँ, वैसी शक्लें खुशी की मेरी जीत पर मैं आपकी देखना चाहती हूँ। और यही कहूंगी कि वक्त की धूप
मेरे जिस्म को छू नहीं सकती, वक्त की धूप मेरे जिस्म को छू नहीं सकती। मैंने ऐसी छांव से याराना बना रखा है। मैं एक मिनट फरीद भाई, मैं बुला लूं? मैं शहनवाज हुसैन साहब को ये आमंत्रण देती हूं कि आज परीक्षा मेरी भी है और परीक्षा आपकी भी। आपके भाषण पर जो वोट मिलेंगे वो मेरे हिस्से में नहीं जाएंगे, वो आपके खाते में जाएंगे।